क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पढ़ा तो आपने रात भर, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के बाद अचानक से सब कुछ भूलने लगे? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। क्योंकि आज मैं तुम्हें यह एक्सप्लेन करने वाली हूं कि किस प्रकार रिवाइज किया जाए सो दैट आपका स्कोर जो है वो ज्यादा आ पाए। क्योंकि बेटा, अगर आप लोगों को टॉपर बनना है या कोई एंट्रेंस क्लियर करना है, उन सब में सबसे बड़ा मूल मंत्र है रिवीजन करना। तो बेटा, अगर आपका रिवीजन का स्ट्रैटेजी सही होगा तो आपकी सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। मैं सिर्फ 7 स्टेप्स बताऊंगी आपको, और उसमें आप लोग अपना ही एक चेंज्ड वर्जन समझोगे। पहले तो कमेंट करके ये बताना है कि आप एक चैप्टर को कितने बार रिवाइज कर रहे हो। बी ऑनेस्ट, ये कमेंट सेक्शन को अपना सेफ स्पेस समझना है और मुझे बताना है आप एक चैप्टर को कितने बार रिवाइज करते हो। बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बिल्कुल कुछ सोचना नहीं और बताना है। ठीक है, बता दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे इफेक्टिवली स्मार्टली रिवाइज किया जाए कि एग्जाम में तुम भूलो नहीं बल्कि सारी चीजें याद हो तुम्हें। अब सबसे पहली चीज, अगर तुम आज स्मार्ट रिवीजन करोगे ना, तो पक्का हाई स्कोर तुम्हारा कल वेट जरूर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, रिवीजन इज नॉट रीडिंग अगेन, इट इज रिमेंबरिंग विदाउट लुकिंग। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता किताब खोल ली और तुम उसको रीड कर रहे हो, दैट इज पैसिव रीडिंग। सिर्फ रीड करना हो गया। रिवीजन का मतलब वो होता है कि तुम्हें वो पढ़ाए हुए टॉपिक में क्या क्या याद आ रहा है। तुम पता है रिवीजन कब करते हो? सीधे एग्जाम में, और फिर गड़बड़ करके आते हो। वही तो नहीं करना है हमको। ठीक है, अब आप लोगों को सिर्फ 7 रूल्स फॉलो करने, एंड आई एम डैम श्योर आप अपना चेंज वर्जन देखोगे। सबसे पहली चीज, यू हैव टू फॉलो 137 रूल। आई रिपीट इट अगेन माय डियर किड्स, इट इज 137। 1 मतलब डे 1 जो होता है, मान लो आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आज मैं पहले वो टॉपिक रिवाइज करूंगी। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन का स्लॉट, फर्स्ट रिवीजन का साइकिल आएगा पढ़ाई के तीसरे दिन। फिर आएगा 7वें दिन। 7वां दिन जब आ जाएगा तो तब मेरा सेकंड रिवीजन का टाइम आएगा। तो अगर तुमने ये 3 बार रिवीजन कर लिया, इसको स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक कहते हैं। इसके थ्रू फायदा क्या होगा कि तुमको लॉन्गर टाइम तक ये चीज याद रहेगी, क्योंकि तुमने तुम्हारे ब्रेन को चैलेंज किया कि अगर मैं इतने टाइम बाद भी पढ़ाऊं तो क्या इसको याद रहता है? तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट चीज है यूज एक्टिव रिकॉल। मतलब एक्टिव रिकॉल कैसे करना है? अपनी बुक्स बंद करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये देखना है, क्या मैं ये पढ़े हुए टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी डेफिनेशन बुक में लिख सकता हूँ? क्या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ बिना देखे? अगर ये 3 चीज हो रहा है तुमसे, तुमने एक्टिव रिकॉल कर लिया। जैसे कभी भी मैं सेशन लेती हूँ तो आपने देखा होगा बीच बीच में डिफिकल्ट टॉपिक्स का मैं एक्टिव रिकॉल लेती हूँ। क्या होता है एक्टिव रिकॉल? मान लो मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया, या मैंने रिप्रो पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, तो मैं अपना आंख बंद करके उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी याद आ रहा है वो लिखूंगी, जो याद नहीं आया उसको रिवाइज करूंगी। एक्टिव रिकॉल मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर योर रिवीजन। इससे तुम्हें समझ आता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो, और गलती समझ गई तो गलती सुधारना इजी हो जाता है। थर्ड चीज, अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है रिवीजन के टाइम पे। बच्चे क्या करते हैं रिवीजन के टाइम पे? सिर्फ पढ़ते रहते हैं। ना बेटा ना, तुमने रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है। जैसे कि पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स करो, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करो। क्योंकि तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद तुमको उसको अप्लाई भी तो करने आना चाहिए। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है ना, इससे आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ज्यादा टाइम के लिए रह जाता है। तो जब भी पढ़ने बैठो, रिवीजन के साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके दिमाग में परमानेंट हो जाए। नेक्स्ट है, तुमको अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। रिवाइज फ्रॉम योर शॉर्ट नोट्स। तो एग्जाम के पहले फॉर्मूला शीट्स यूज करो, माइंड मैप्स यूज करो, फ्लैश कार्ड्स यूज करो, 1 पेज समरीज यूज करो। क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े नोट्स होते हैं, उसको रिवाइज करने बैठते हो, और तुम्हारा एक ही चैप्टर में, फर्स्ट ही चैप्टर हम एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, मस्त नोट रहते हैं अपने पास उसके, तो पूरा दिन चला जाता है। एग्जाम के टाइम वैसा नहीं करना होता, टेस्ट के टाइम वैसा नहीं करना होता है। अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करना होता है। यानी कि बेटा, आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। यू नीड टू मेक योर शॉर्ट नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इसका मतलब ये भी हो गया कि शॉर्ट नोट्स बनाना है अब तुमको। दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू। नेक्स्ट है,
तुमको अपने वीक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जब तक एग्जाम आ नहीं जाता तब तक वीक टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा आप, क्योंकि वीक टॉपिक्स ही है जो एग्जाम में गूफ अप क्रिएट करती है। और जब एग्जाम का टाइम आ जाए तो हमें स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ज्यादा रिप्लेस करना है। क्यों ऐसा करना होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पक्का मार्क्स देंगे, वीक टॉपिक्स के चक्कर में ऐसा ना हो कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स रिवाइज ना हो। ओके, एग्जाम के टाइम कैसे करना है वो सब मैं बता दूंगी, टेंशन नहीं लो। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज तुमको शॉर्ट फोकस सेशन में रिवाइज करने आना चाहिए। यानी कि पढ़ाई कर लो 45 से 60 मिनट, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने से तुम्हारा माइंड जो है वो रीसेट हो जाता है। मान लो कभी तुम्हारा फोन हैंग हुआ तो तुम क्या करते हो? ऐसे पावर बटन दबा के उसको रीस्टार्ट कर देते हो, उससे तुम्हारा फोन नॉर्मल चलने लगता है। सेम वैसा तुम्हें तुम्हारे ब्रेन के साथ करना है। अरे भैया फोन के साथ करते हो तो ब्रेन हैंग हो रहा है तो क्यों नहीं करना है? डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस, ठीक है। और याद रखना है कि तुमको हर दिन यू नीड टू रिवाइज एवरी डे, हर दिन तुमको रिवाइज करना है। भले 20 से 30 मिनट का ही डेली रिवीजन क्यों ना हो, बट रिवीजन की आदत बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि हर दिन आपको नया नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इट मींस इट कम्स अंडर योर 137 का रूल। तो हर दिन रिवीजन करने तुमको आना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे कुछ कॉमन रिवीजन मिस्टेक्स है वो भी मैं बता देती हूँ, उसके बाद में आप लोगों को खुद का ही एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन मिलेगा, आई एम डैम श्योर। सबसे पहला चीज, तुम लोग क्या करते हो? बुक्स को रीड करते हो। रीड करना इज नॉट रिवीजन, इट इज जस्ट अ रीडिंग। सेकंड चीज, हाईलाइट करते हो, सिर्फ सिर्फ हाईलाइट करते हो। रिकॉल करना है, तुमने क्या पढ़ा वो सोचना है, सिर्फ हाईलाइट नहीं करना है। तीसरी चीज, तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पता है और उसका एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा है। चौथी चीज, तुम लोग सिर्फ एग्जाम के पहले रिवाइज करते हो। आई एम डैम श्योर तुम यही करते हो, बट इस चक्कर में तुम अपना सेकंड रिवीजन जो होता है ना, जो तुमको गलतियां बताता है, वो गलती तुम जाके करते हो अपने एग्जाम में और बेड़ा गर्क हो जाता है। उसके बाद में तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो यार पढ़ते टाइम। डेफिनेटली आज ज्यादा बच्चे यहाँ पे अभी डिस्ट्रैक्ट ही होके आए होंगे, आई एम डैम श्योर। तो क्यों होना है डिस्ट्रैक्ट? जब तुमको पता है कि यही पढ़ना है, इसी से सब कुछ होगा, तो व्हाई आर यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड? अवॉइड करना है वो चीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, रीड, रिकॉल, क्वेश्चन, इंप्रूव, यही तुम्हारा मूल मंत्र होना चाहिए। अगर तुम कुछ ये चीजों को फॉलो कर लोगे, आई एम डैम श्योर तुम्हारा रिवाइज करने का जो भी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर में एक बड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बस ये 7 स्टेप्स को अपनाओ एंड आई एम डैम श्योर तुम खुद में एक इंप्रूवमेंट देखोगे। अब बेटा आप ऑलरेडी कौन से 7 स्टेप्स करते थे, इन 7 में से कौन से स्टेप्स ऑलरेडी फॉलो करते थे, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताना। एंड बाय द वे, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो वी हैव लॉन्च्ड नीव प्लस शौर्य बैच फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में 95 प्लस लाना है तो नीव बैच जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपीज में वन ऑफ द बेस्ट स्टडी अप्रोचेस देगा, जिसके अंदर में आई एम डैम श्योर कि आपके 99 परसेंटाइल तो आएंगे, साथ में 90 अबाव भी आ जाएंगे। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ट्रस्टेड अस। ऑल्सो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू हैव हिट अ जैकपॉट, क्योंकि आप संकल्प बैच में पढ़ रहे हो जहां पे आपको पूरा 12th फ्री में पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे वेबसाइट पे लॉगिन कर लो तो आपके सामने फ्री AIO कोर्स खुल जाएगा। यानी जैसे वेद AI की अगर मैं बात करूं तो बेटा वेद AI जो है यहाँ पे आपको 24/7 AI का कांस्टेंट सपोर्ट मिलेगा। चैट GPT, जेमिनी सब दम तोड़ देते हैं और बोलते हैं क्रेडिट नहीं, बट वेद AI ये कभी दम नहीं तोड़ता। साथ में DPPs, असाइनमेंट, टेस्ट सब कुछ फ्री मिलेगा, बस आपको लॉग इन करना है। ऑल्सो हमारे पास अब मौर्य बैच भी आ चुका है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और अगर आप डेडिकेटेड हो कि CET या JEE क्लियर करना है तो मौर्य बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर ऑल ऑफ यू। इट इज जस्ट फॉर 3,000 रुपीज, बट आई एम डैम श्योर आप लोगों को इसके अंदर एक बड़ा सा, मतलब इन्वेस्टमेंट छोटा है बट फायदा बहुत बड़ा मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर आप CET के लिए अच्छे बुक्स रेफर करना चाहते हैं तो दिस इज MHT CET तत्व बुक्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि 27 इयर्स के PYQs, सारे शिफ्ट के PYQs एक एक बैठ के एनालाइज किया और तब जाके बुक बनी है। 1800 की बुक है, चारों बुक्स इसमें आ जाएंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने 99 परसेंटाइल की जर्नी में इसको जरूर इंक्लूड करो। एंड ऑल्सो दिस इज IBSAT, जो कि आप लोगों के लिए एक स्कॉलरशिप का महामंत्र है। इफ यू क्लियर दिस एग्जाम 90% तक का स्कॉलरशिप आपको अवेल हो जाएगा। एंड साथ ही साथ में अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर, यू कैन गो विजिट देयर और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अब एक खुशी के साथ एक चीज बता दूं तो ये रहे बेटा हमारे नीट के रिजल्ट्स। इवन दो इतने सारे गुफ अप हुए, स्टिल 800 प्लस बच्चों ने नीट का सीट सिक्योर किया। इतना ही नहीं, AIR 10 जो है
वो भी हमारे वेदांतु से ही आया। जेई एडवांस से लेके जेई मेंस तक सारे बच्चे वेदांतु के ही हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको भी इनमें से एक बनना है तो यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड बाय ज्वाइनिंग अस नाउ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आपको कुछ भी डाउट रहा प्लीज कमेंट कीजिए।